प्रणाम महारानी, कहिए क्या आदेश है? आक्रमण 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 करना है हमें उस इच्छा और उसके चहीते पहलवान परिवार, उन सब की जिंदगी के लिए आज की रात आखिरी रात होनी चाहिए। हमारी सेना तैयार कर, सबको हथियार और सुरक्षा कवच वितरित कर। जी महारानी। एक एक सैनिक के अंदर नागिस्तान के लिए नफरत भर दो। हमें सबकी आंखों में बदले की आग दिखाई देनी चाहिए। उस इच्छा की वजह से विशैलगढ़ ने अपनी राजकुमारी विश्वप्रीत को खोया है। अब यहाँ का एक एक नाग जहर की ज्वाला बनकर उस इच्छा और उसके पूरे परिवार पर बरसेगा। जी महारानी, ऐसा ही होगा। मैं अभी आक्रमण की तैयारी करती हूँ। इच्छा, हम विशैलगढ़ वासी हैं। हम माफी में नहीं बल्कि सजा में यकीन रखते हैं। आज जैसे ही सूरज डूबेगा वैसे ही बहुत तेजी से तुम्हारी मौत तुम्हारी ओर बढ़ेगी। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे जरूरत क्या थी बब्बल की बात मानने की? तुम्हारा फैसला हो चुका था और वो सही भी था। चुपचाप नागिस्तान चली जाती, मामला खत्म। अरे तुम रुकी क्यों यहाँ पर? वो बब्बल जी ने मुझे कुछ नहीं सुनना है मुझे, सब कुछ जानता हूं मैं। बब्बल ने परिवार की दुहाई दी और तुम पिघल गई। अरे कब तक औरों के बारे में सोचोगी इच्छा? कभी तो अपने बारे में भी सोचो। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है वाकू? जब देखो मुझसे भी अब तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। अब तो मुझे भी रोना आ रहा है। उस बब्बल ने तुम्हें पहले कम तकलीफ दी है जो अब ये। अजीब आदमी है ये बब्बल। शादी किसी और से कर रहा है लेकिन रस्में सब तुमसे करवा रहा है। अकेला वही नहीं, घर वाले भी सब यही कर रहे हैं। अरे सब पकड़ पकड़ के तुमसे रस्में करवा रहे हैं। मुझे तो जरूर कुछ गड़बड़ लग रही है। कोई आया है। दादी आप आइए। ये ले छोरी, थारे लिए कपड़े। दादी ये लहंगा, ऐसा लहंगा तो शादी में दुल्हन पहनती है, फिर आप मेरे लिए क्यों? छोरी, तू बब्बल की सबसे खास दोस्त है। बब्बल और मैं चाहते हैं कि शादी के दिन तू बिल्कुल दुल्हन जितनी सुंदर दिखे। इसीलिए जब मैं दुल्हन का जोड़ा बनवा रही थी, थारे लिए भी बनवा लिया। लेकिन दादी ये मैं बड़े प्यार से बनवाया, मना मत करना और पहन लेना। इसीलिए यहाँ मैं रुकना नहीं चाहती थी बब्बल जी। आप सब मुझसे इतना प्यार करते हैं कि, लेकिन अब इस लाड़ प्यार पर किसी और का हक है। महायुद्ध की सिद्धता हो चुकी, शंख ध्वनि नाग मंडल में गूंज रही है। हमारा सबसे बड़ा हथियार विष स्नान। नहलाओ हमें इस जहर से। अरे वाह, बहुत ही सुंदर लग रही है। अब ये गहने पहन ले, तेरी खूबसूरती पर 4 चांद लगेंगे। इसकी क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है?
शादी में सोना गला लेकर जाएगी क्या? चल पहन ले। हाय हाय, कितनी सुंदर लग रही हो। मगर ये क्या, मांग टीका नहीं पहना? ये पहन ले। और अब सबसे जरूरी चीज, इसके बगैर तुम्हारा श्रृंगार अधूरा है। ये दुपट्टा। दुपट्टा किस लिए? वो इसलिए कि शादी ब्याह जैसी जगह पर है ना, दुपट्टा ओढ़ना शुभ माने हैं। अब तुम शादी के लिए बिल्कुल तैयार हो। इच्छा हमारे, तुम्हारी मौत बनकर। इच्छा इतनी सुंदर लग रही है ना। बैठो 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 ना। अरे वाह, अच्छा अच्छा, इच्छा मुझे बताओ ना, मैं कैसी लग रही हूँ आज? लग रही हूँ ना दूल्हे की माँ जैसी? बिल्कुल आंटी जी, ऐसा रौब पड़ रहा है कि दुल्हन के घर वाले आपको देखते रह जाएंगे। बस 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 बस, तूने कह दिया, तसल्ली हो गई। हाय, किसी की नजर न लगी, कितनी सुंदर लग रही हो। अरे वाह भाई वाह, इच्छा भी तैयार हो गई, सारे घर वाले भी तैयार हो गए, बस एक हमारी रानी साहिबा रह गई हैं। दीदी तो कब से मुझे ही तैयार करने में लगी हुई है। दीदी आप जाइए, तैयार हो जाइए, आपके देवर की शादी है। सो तो है, लेकिन आज पहले तेरा तैयार होना जरूरी था। हाँ, वरना शादी कैसे होगी? मतलब परिवार के सब लोग जब तक तैयार नहीं हो जाते, शादी कैसे हो सकती है? हाँ हाँ, लेकिन आपने मुझे तो ऐसे तैयार किया है जैसे मैं ही दुल्हन हूँ। हाँ तो तू ही तो है ना। देवर जी, ऐसा मजाक अच्छा नहीं। आप ये कह सकते हो इच्छा दुल्हन जैसी लग रही है, लेकिन इच्छा को दुल्हन नहीं कह सकते। छोटे, दुल्हन नहीं, दुल्हन जैसी। हाँ इच्छा, तू दुल्हन जैसी लग रही है, लेकिन तू दुल्हन हो नहीं सकती। क्या है ना कि बब्बल की शादी तो उससे होगी ना जिसे वो चाहता है। ठीक है भाई? सबल भैया आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ जी,
दोनों को बाहर लेके जाइए ना। चलो निकलो यहाँ से, चलो दोनों के दोनों, चलो बहुत काम है अभी घर में, चलो। दीदी सबल भैया ऐसा क्यों बोल रहे थे कि मैं छोड़ो ना इच्छा, तुम दोनों को जानती नहीं हो क्या? दोनों एक से बढ़कर एक है। पति अतरंगी है तो देवर नमूना। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे भी तैयार होना है ना। पता नहीं आज सबके सब इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हैं। वाह क्या सजावट करी है भाई। हाँ चमक रहा है एकदम। हाँ छोटे ऐसा लग नहीं रहा ना कि अपना ही घर है। हाँ यार भाई ये सब छोड़ो ना, आपने बताया नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ। ऐसा लग रहा हूँ? अरे नाना एकदम गोरा चिट्टा लग रहा है। भैंसा कहाँ से लग रहा है तू? अरे भाई भैंसा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। ओह अरे एकदम हैंडसम लग रहा है, अपने बड़े भाई की तरह। भाई छोरी पटेगी? अरे पतंग थोड़ी ना उड़ाने आए हैं जो डोरी कटेगी। अरे बबल की शादी है, बबल की शादी। अरे डोरी कटेगी नहीं भाई, मैं पूछ रहा हूँ छोरी पटेगी? अच्छा पहले छोरी दिखा फिर बताता हूँ। एक मिनट। हाँ कौन है बे छोटे? तेरा बाप, शर्म नहीं आ रही? अपने घर में छोरियां ताड़ लाए तू। ताड़ कर रहा हूँ, मैं तो मेहमानों की सेवा करने जा रहा था। मेहमानों की सेवा के लिए मैं हूँ, तू अपने भाई की शादी पे ध्यान दे। भाई तीसरी शादी कर रहे हो आप? हाथ उठा, कनपट्टी पे मार। की बातें कर रहे हो पिताजी, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? अबे गधे, मेरी ना अपनी कनपट्टी पे मार मार। रब्बल की तीसरी शादी तुझे याद है और बब्बल की पहली शादी भूल गया? अगर अब तूने उल्टी सीधी हरकत करी ना तो मैं बता रहा हूँ तुझे छोड़ूंगा नहीं। ए माँ, कैसा लग रहा हूँ मैं? चांद का टुकड़ा लग रहा है तू। अच्छा ये बता, बारात की सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ माँ, शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं। अपना दूल्हा कहाँ है? वो रहा। हाय हाय, मेरा छोरा कितना जच रहा है। भगवान करे इसे किसी की नजर ना लगे। चंचल, मामा जी, पहले चल के सेहराबंदी की रस्म करते हैं, फिर आरती और फिर टीका। आज विशैलगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है और हमें ये युद्ध हर हाल में जीतना है। आज के बाद दुनिया में नागों का केवल एक ही स्थान होगा, विशैलगढ़, और नागों की केवल एक ही महारानी होगी, विष्णु। शताला, जाओ और जाकर युद्ध की तैयारी करो। जी महारानी, चलिए।
चल चल चल, हाँ। सेहरा बांध। राजकुमार लग रहा है तू। बिल्कुल। ले बबल, इसे अपने हाथ में रखना, ये तुझे हर बुरी बला से बचाएगी। आइए आइए दूल्हे राजा, शादी के मंडप में आपका स्वागत है। भाभी, इच्छा? डरिए मत देवर जी, आपकी दुल्हन यही है, आपका इंतजार कर रही है। आज हमने कोई मौका नहीं दिया उसे भागने का। थैंक यू भाभी। नहीं नहीं, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। आरती की थाली में नेक रखना होगा, वरना दुल्हन को लेकर नहीं आएंगे। क्यों माँ जी? ममता, क्यों सता रही हो हमारे छोरे को? अरे सताने दो अम्मा जी, आज इसका आखिरी दिन है जो हम सता सकते हैं इसे। है मतलब कल से सुकून की जिंदगी? अरे कल से इसकी बीवी सताएगी ना इसे। बस बस। चलिए चलिए, जल्दी रखिए। अबे ताली नहीं, पैसे दे। ले भाई। साथिया साथिया मेरे साथिया। साथिया साथिया मेरे साथिया। आओ ना इच्छा। बबल जी, आप मुझे कहा मतलब? शादी की रस्में नहीं करनी है तुम्हें? ओह सॉरी, लगता है मैंने आधी अधूरी बात बोल दी। अच्छा, शादी हम दोनों की हो रही है। तो फिर रस्मे में अकेले कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें भी तो मेरा साथ देना होगा।
जी आप, लेकिन आप तो चाहत से, मतलब आप मुझे तंग कर रहा था। इच्छा मेरी लाइफ में कभी कोई चाहत थी ही नहीं। हमेशा से इच्छा थी, इच्छा है और इच्छा ही रहेगी। ये कौन सा तरीका है मजाक करने का? क्यों? तुमने मुझे आज तक इतना तंग किया है, थोड़ा बहुत हक तो मेरा भी बनता है ना। अच्छा देखो, मैं जानता हूं पिछले 2 दिनों में मैंने तुम्हें बहुत सताया है, तुम बहुत रोई भी हो, और उसके लिए मैं तुमसे माफी भी मांगता हूं। ओके, आई एम सॉरी। चलो, अब जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम कहती थी ना कि तुमने हमेशा हम दोनों की शादी का सपना देखा है, तो देखो मैं वो सपना पूरा कर रहा हूं। शादी करोगी ना मुझसे? नहीं बबल जी, अभी नहीं। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दीजिए। रुक जा छोरा। दादी वो देख छोरा, अचानक छोरी के सामने इतनी खुशी आ गई है ना, तो छोरी बौखला गई है। उसे समझ में ना आ रहा है कि वो क्या कहे। थोड़ी देर उसे अकेला रहने दे, आराम से सोचेगी, अपने आप को संभालेगी। जब शांत हो जाएगी ना, तो खुद ही तेरे पास आ जाएगी। इच्छा, आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन, क्योंकि आज हम तुम्हारी शादी, तुम्हारी जिंदगी, सब कुछ खत्म कर देंगे। विष्णु, तुम्हारा ये सपना सपना ही रह जाएगा। जब तक हम जिंदा हैं, तुम हमारी सपोली को छू भी नहीं सकती। इच्छा को तो आज मरना ही है, वो भी तुम सबकी आंखों के सामने। वैसे तो नागिस्तान के संस्कार नहीं हैं कि हम किसी पर हाथ उठाएं,
लेकिन आज तुमने हमें मजबूर कर दिया है। अच्छा अब ये क्या नया नाटक है? खुशियां तुम्हारे सामने हाथ पसार कर खड़ी हैं और तुमने पीठ फेर ली। तुमने शादी से इनकार ही क्यों किया इच्छा? बाकू, मैंने शादी से इनकार नहीं किया है। मैंने बस ये कहा कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन किस लिए? इतने दिनों बाद इतनी मुश्किल से बात शादी तक पहुंची और तुमने। बाकू, मुझे माँ और पिताजी से बात करनी है। उनकी इजाजत के बगैर मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? वो थोड़ी ना बोलने वाले हैं इच्छा। मैं जानती हूँ बाकू, लेकिन एक बार उनके मुंह से हाँ सुन लूं फिर। बाकू, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। अपनी बेटी की शादी देखना हर माँ बाप का सपना होता है, उनका भी होगा। मैं उन्हें मेरी शादी में शामिल होता हुआ देखना चाहती हूँ। अच्छा तुम सही कह रही हो, उनके आशीर्वाद के बिना ये शादी हो ही नहीं सकती। हमें उन्हें बुलाना ही चाहिए। ये सब भी मैं करूँ क्या बाकू? तो तू क्या करेगा? जल्दी से उनसे संपर्क कर और उन्हें यहाँ बुला ले। क्या हुआ बाकू? तेरी बात हुई माँ पिताजी से? तुमने कहा ना मेरी शादी हो रही है, तो क्या कहा उन्होंने? वो आ रहे हैं ना? अच्छा वो बोल ना बाकू। नहीं, अगर मैंने इच्छा की सच्चाई बता दी तो वो एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुकेगी। शेषु और सिप्ती की सहायता करने के लिए विशाल कर चली जाएगी और फिर उसकी शादी। बाकू, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। यहाँ देख, तूने माँ और पिताजी से की ना? मैंने शेषु जी और सिप्ली जी दोनों से बात की। उनसे कहा कि इच्छा यहाँ बब्बल से शादी कर रही है। तो क्या कहा उन्होंने? वो खुश है ना? वो आ रहे हैं ना? बाकू, तुझे क्या लगता है उन्हें यहाँ आने में कितना वक्त लगेगा? तो मैं उसी के मुताबिक बब्बल जी को थोड़ी देर नहीं, शादी रोकने की जरूरत नहीं है। ऐसा मुझसे शेषु जी ने कहा है। वो लोग नागिस्तान से आ रहे हैं तो आने में देर सवेर तो हो सकती है ना। शेषु जी ने तुम्हारे लिए संदेशा भेजा है कि इच्छा को बोलो शादी की सारी रस्में शुरू कर दे। जैसे वो आएंगे वो लोग शामिल हो जाएंगे। बाकू, तू मुझसे कुछ छुपा रहा है ना? नहीं, मैं क्यों तुमसे कुछ। देख, झूठ बोलना तुझे आता नहीं है और मेरे सामने तो तेरी आंखें देखकर तेरा झूठ पकड़ लेती हूँ मैं। सच सच बता, बात क्या है? अच्छा तुम। बाकू, तू बता रहा है या मैं खुद पता लगाऊं? नहीं, बताता हूँ। इच्छा को तो आज मरना ही है, वो भी तुम सबकी आंखों के सामने। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इच्छा खुद यहां आएगी तुम सबको बचाने के लिए। उसकी मौत उसे खींचकर यहां ले आएगी और जैसे ही वो यहां आएगी उसे हमारी ताकत और हमारी नफरत का सामना करना पड़ेगा। तू तो है ही नफरत के काबिल विष्णैनी, और तू जो करने की सोच रही है ना वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगी।
ये दुल्हन कब आएगी? कब आएगी ये दुल्हन? पंडित जी जरा सब्र रखिए, दुल्हन आती होगी, 2 मिनट रुक जाइए। आप बैठिए तो। बैठिए। कुछ भी करके पंडित को रोकना होगा भाई। कुछ सोचना पड़ेगा। सोच। ठीक है सोच। आइडिया आ गया। कान लो। समझ आया? आ गया। ठीक है। तो भाई आप फिर इच्छा को ढूंढ के आओ। मैं इच्छा को ढूंढ के आता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ 2 मिनट हो गए, मैं जा रहा हूँ। पंडित जी अपनी जगह से हिलना मत। अगर आप हिले तो समझो आपका खेल खत्म। मतलब आसान है, अगर आप अपने आसन से उठे तो हमेशा के लिए उठ जाओगे। क्या मतलब है तुम्हारा? धमकी दे रहे हो? मैं कौन होता हूँ पंडित जी आपको धमकी देने वाला? मैं तो आपकी जान बचा रहा हूँ। अरे मतलब 2 दिन पहले हमारे घर में एक बहुत लंबा सांप घुस आया था, काला वाला। हम लोगों ने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं मिला नहीं हमारे को। अब वही सांप ना आपके पीछे दुबक कर बैठा हुआ है। क्या मजाक लगा रखा है? अरे मजाक नहीं कर रहा पंडित जी। अरे मुड़ना मत, वो आ गया। कुछ हो रहा है, पीछे कुछ हो रहा है। अरे कुछ नहीं हो रहा पंडित जी, आपकी पीठ पे सांप रेंग रहा है। मैं भागू? डस लिया, सांप ने काट लिया। मर जाऊंगा। शांत हो जाइए। अरे शांत हो जाइए ना पंडित जी, अभी तक डसा नहीं है सांप ने आपको। अभी तो आपकी पीठ पे एक साफ सुथरी सी जगह ढूंढ रहा है। जैसी वो जगह मिल जाएगी वो आपको डस लेगा, आप सीधे स्वर्ग। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता पंडित जी, मरना तो कोई भी नहीं चाहता है। मैं यहाँ से नहीं लूंगा। अच्छा बाहर सब तुम्हारा। मैं जानती हूँ वाकू, सब बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं भी नहीं जा सकती। अच्छा तुम? वाकू, माँ और पिताजी मुसीबत में है, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ऐसे में मैं यहाँ बैठकर शादी रचाऊं? नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। मुझे उनकी मदद के लिए जाना होगा। लेकिन इच्छा तुम्हारी शादी भी तो। वाकू, शादी आज नहीं हुई तो कल हो जाएगी, लेकिन अगर माँ और पिताजी को कुछ हो गया तो मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। मैं जा रही हूँ वाकू। अच्छा तुम यहाँ नहीं रहोगी तो घर वाले परेशान हो जाएंगे। मैं जानती हूँ, लेकिन तू इन्हें संभाल लेगा जैसे हमेशा संभाल लेता है। हे नकोमी देव, इच्छा की रक्षा करना। मेरी माँ को मारने से पहले तुम्हें मेरा फन कुचलना पड़ेगा। तो तुम इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक नहीं कर पाओगी। तुम्हारी लड़ाई मुझसे है ना, तुम मुझसे लड़ो। तुम मेरे माँ बाप को क्यों बीच में लाई? अब तो लड़ाई बराबरी की होगी, सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच। इच्छा, तू यहाँ क्यों आ गई? यहाँ तेरी जान को खतरा है, तू चली जा यहाँ से। और ये सब शादी हो रही थी ना तेरी? तो तू क्यों अपनी नई जिंदगी को छोड़कर यहाँ आई?
पिताजी, इच्छा की नई जिंदगी शुरू होगी तो आपके आशीर्वाद के साथ, वरना नहीं होगी। सपोली तू माँ, अच्छा हुआ जो तू खुद यहाँ चली आई। वैसे इस लड़ाई के बाद तो तेरा अंत तय है। हमारा इनाकशूल कब से तेरा फन कुचलने के लिए बेताब है। बच सकती है तो बच। अब इस जगह का अंत करीब है। चलो जल्दी यहाँ से निकलो। चलो। इच्छा, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। ये बब्बल ऐसे ही थोड़ा पागल है, ऊपर से आज इसके सर पर शादी का भूत सवार है, पता नहीं क्या कर बैठेगा। इच्छा। अरे बब्बल जी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप जाइए यहाँ से, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। इच्छा प्लीज जिद मत करो, दरवाजा खोलो प्लीज। अरे बताओ तो सही, बात क्या है? जो भी हम आपस से बात करके। मैंने कहा ना मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, अब आप जिद मत कीजिए। देखो इच्छा,
प्यार से कह रहा हूं, प्यार से दरवाजा खोलो, वरना मैं दरवाजा तोड़ के जबरदस्ती अंदर आ जाऊंगा। और इस बार मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक है? मेरा सब्र खत्म हो रहा है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। आज ये बंदा नहीं मानने वाला। ऐ नगोमी देव, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे? अरे बब्बल जी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं दरवाजा... ये लड़की ऐसे नहीं मानने। ये क्या पागलपन है? अच्छा, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? और तुम वहां से भाग कर क्यों चली आई? हाँ? अब तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी है? मैंने कब कहा मुझे शादी नहीं करनी? मैंने कहा मुझे अभी शादी नहीं करनी है। क्यों? क्या तकलीफ है तुम्हें? वो मेरी पीठ में थोड़ा दर्द है, 1-2 घंटा आराम कर लेती हूँ, जैसे ही दर्द कम होता है हम शादी कर लेंगे। अच्छा, ये भी कोई बहाना हुआ? इच्छा, प्लीज बहाने बनाना बंद करो प्लीज। देखो, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है, उसका बदला अब मत लो। नहीं बब्बल जी, मैं तो आपको इच्छा, बंद करो ये खेल। कल तक तुम मेरे पीछे पड़ी थी। बब्बल जी, अब मुझसे शादी कर लो। क्या आप शादी रोक नहीं सकते? और अब जब मैं सामने से आगे हाथ बढ़ा रहा हूं, तुम ये सब कर रही हो। देखो इच्छा, मेहमान आए हैं, सब इंतजार कर रहे हैं, प्लीज चलो, यहाँ से मुहूर्त निकला जा रहा है। मैंने कहा ना बब्बल जी, मैं अभी नहीं आ सकती। तुम ऐसे नहीं मान पाते, ठीक है? जो मुझे नहीं करना था, तुम मुझे वही करने पे मजबूर कर रही हो। मतलब मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से उठाकर ले जाने वाला हूं। चलो। नहीं बब्बल जी, नहीं। चलो। पूरे हरियाणा में मुझसे हैंडसम आदमी ना है कोई। तुम भैया पकड़ो, से भाग रही है। पकड़ो से, पकड़ो। भाई पकड़ लिया, भाई पकड़ लिया मैंने, भाई पकड़ लिया। अबे किसे पकड़ लिया? भाई किसे पकड़ना था? अरे इच्छा को पकड़ना था। तो ये कौन है? छोटू है? छोटू? अबे छोटू कौन है तू? तेरा बाप। अबे ऐसे मत, उसको पकड़। चलो, बहुत भाग लिया तुमने, अब और नहीं। चुपचाप चलो और शादी कर लो, चलो। छोड़ दे बब्बल, क्या कर रहा है? एक लड़के के साथ शादी करेगा क्या? अनर्थ हो जाएगा। इच्छा, आज तुम कितने भी नखरे कर लो, आज हमारी शादी होकर रहेगी। चलो। देखिए बब्बल जी, जिद मत कीजिए, वरना आप बाद में बहुत पछताएंगे। जो होगा सो मैं देख लूंगा। चलो। अरे बब्बल, तेरा उतावलापन हम दोनों को ले डूबेगा। मेरा पन सिंदूर के लिए नहीं बना है। इच्छा, चलो। बब्बल जी, आप गलत कर रहे हैं। गलत मैं नहीं, तुम कर रही हो, तो शादी करने से मना कर रही हो। अरे मैं कोई पागल नहीं हूँ जो शादी के लिए ऐसे ही ना बोल रही हूँ। इसके पीछे एक वजह है। अच्छा, वजह है? क्या वजह है? वो मैं अभी नहीं बता सकता। है? मैं अभी नहीं बता सकती। तो चलो शादी कर लो। अजीब जबरदस्ती है। हाँ, जबरदस्ती है। अगर ये शादी हो गई ना तो अनर्थ हो जाएगा। होने दो, होने दो, जो होगा सब मैं भुगत दूंगा। चलो अभी चुपचाप। चुपचाप बैठो, बैठो। पंडित जी, विधि शुरू कीजिए। जी, ये लीजिए आचमन की।
ओह, तुम आ गई। इच्छा, अपू, जल्दी आ। इच्छा, कहाँ चली गई थी तुम? अपू, हमारे पास बातों के लिए वक्त नहीं है। बेचारा वाकू, उसकी शादी हो जाएगी बब्बल जी के साथ। हमें जल्दी कुछ करना होगा। अरे लेकिन इच्छा करे क्या? तू एक काम कर, जा, जल्दी जा। अरे ये क्या हुआ? अरे कोई जाके देखो, लाइट को क्या हुआ? सुनो जी, लाइट आ गई। क्या करूं? छोड़ो ना। बब्बल जी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? डरिए मत, अब नहीं भागूंगी मैं। आहा, कोई सवाल नहीं। वैसे ही आपने बहुत वक्त जाया किया है। अरे इतनी सारी रस्में बाकी है, मुहूर्त निकला जा रहा है। पंडित जी, आप विधि शुरू कीजिए। जी जी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे। अजीब लड़की है। अभी एक पल पहले शादी से मना कर रही थी, अब शादी के लिए उतावली हो रही है। ऐसी मूडी लड़की के साथ तुझे अपनी पूरी जिंदगी बितानी है बब्बल। बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई। अभी वर वधू जयमाल के लिए खड़े। आप दोनों गठबंधन के लिए बैठे। अब दूल्हे की भाभी गठबंधन करेगी। ममता, कस के गार्ड बांधना। छोरी को भागने की बड़ी आदत है। अब फिर अगले खड़े हो जाइए। अभी वधू आगे चलेगी और वर पीछे। आइए।
अब वर वधु के मांग में सिंदूर भरेगा। अब वर वधु को मंगलसूत्र पहनाएगा। अब विवाह संपन्न हुआ। आप दोनों अपने माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। सुखी रहो, खुश रहो। भगवान करे तुम दोनों में ऐसे ही प्यार बना रहे। खुश रहो, दूधो नाओ पुतो पलो। खुश रहो, खुश रहो। खानदान का नाम रोशन करो। अरे पिताजी, पहलवान नाम सुनने में इतना बढ़िया लगता है, फिर उसे चेंज करके रोशन क्यों करना चाहते हो आप? रे भाई, रोशन करने का मतलब हुआ है बड़ा करना। पहलवान खड़क प्रताप सिंह, इतना बड़ा नाम है आपका, और कितना बड़ा चाहिए आपको? बब्बल, इसका मुंह बंद करवा। चुप। बब्बल, अपने बाप की एक सलाह ध्यान से सुन। अखाड़े में भले ही बड़े बड़े पहलवानों को तूने पस्त किया हो, लेकिन गृहस्थी के अखाड़े में सबसे बड़ी पहलवान बीवी हुआ है। बिना शर्त उसके सामने हार मान लेना, सुखी रहेगा। क्यों भाई? अरे शादी होती अपने भाई को भूल गया, हमसे भी आशीर्वाद ले ले। मेरे लिए तो दूल्हे की लड़की है। अच्छा, कांग्रेस चाचू। चलिए हम भी उसे आशीर्वाद देते हैं। लेकिन सबके सामने कैसे जाएंगे हम? आप आइए मेरे साथ। अच्छा, बबल जी, मुझे अपने माता पिता का भी आशीर्वाद लेना है। अच्छा, वो तो मैं भी चाहता, लेकिन वो दोनों कहाँ हैं, कैसे हैं, कोई नहीं जानता। फिर हम कैसे? बबल जी, वहाँ है।
कहाँ है इच्छा? वहां तो कोई नहीं है। बबल जी, अपने मन की आंखों से देखो तो अपने दिखाई देते हैं। और वैसे भी ये पूरब की दिशा है, इसे शुभ माना जाता है। आइए हम कल्पना कर लेते हैं कि मेरे माता पिता पूरब की दिशा में खड़े हैं और उनके आशीर्वाद ले लेते हैं। ठीक। जीते रहो, खुश रहो। नागोमी देव तुम दोनों को संसार की सारी खुशियां दे। जय नागोमी देव, जय नागोमी देव। आज नागिस्तान के नागवीरों ने अपनी विजय परंपरा कायम रखी है। विष्णैनी जैसी चालाक और खतरनाक नागिन पर विजय प्राप्त की है। आज विशैलगढ़ में नागिस्तान को चुनौती देने लायक कोई नहीं बचा है और इस विजय का पूरा श्रेय जाता है शेषु, सिपली और हमारी इच्छा को। आज का दिन वाकई में नागिस्तान के लिए बड़ा ही शुभ दिन है। एक ओर हमने इतनी बड़ी विजय प्राप्त की है और दूसरी ओर हमारी इच्छा का घर बस गया है। नहीं, ये शादी नहीं है। मैं नहीं मानती इस शादी को। सुरसुरी तुम? हैरानी हुई मुझे देखकर। अरे हाँ, आपने सोचा होगा सुरसुरी दुखी है, कई महीनों से उसने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है, तो वो तो बाहर आएगी नहीं। तो उसके पीठ पीछे अगर इच्छा की अवैध शादी के लिए हाँ कर भी दे तो कौन सा उसे पता चलेगा? इच्छा की शादी अवैध नहीं है। उसने पूरे रीति रिवाजों, नियमों के साथ शादी की है। अच्छा, लगता है आप नागिस्तान के नियम भूल गए, या फिर शायद नागिस्तान के नियम इच्छा के लिए अलग और औरों के लिए अलग हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों मुझे एक इंसान से शादी करने से रोका गया था? और आज वही सब इच्छा को करने के लिए छूट दी गई है। उसके पीछे एक वजह है। क्या वजह है? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अगर आप वजह नहीं बता सकते तो ठीक है, मैं भी देखती हुई इस शादी कब तक और कहां तक टिकती है। फन खराब हो गया है तुम्हारा। एक नागिन होकर दूसरे नागिन का बुरा चाहती हो। हाँ, चाहती हूँ। जो खुशियां मुझे नहीं मिल पाई वो मैं इच्छा को नहीं मिलने दूंगी। आप इच्छा को नागिस्तान वापस बुलाइए या मैं वहां जाकर ले जाओ इसे और बंद कर दो इसे इसके कमरे में। और हाँ, ध्यान रहे कि ये अपने कमरे से बाहर ना निकल पाए।
मुखिया जी, क्यों ना हम सुसुरी को ये बात बता दें कि इच्छा ने इंसानी योनि में जन्म लिया है। नहीं नहीं, ऐसे तो नागिस्तान वाले इच्छा को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन सिपली सिपली ठीक कह रही है शेषु। और जब तक हम जिंदा हैं, ये राज राज ही रहेगा। इच्छा, तू शायद दुनिया की पहली ऐसी दुल्हन है जिसका मायका और ससुराल दोनों एक ही है। जिस घर से विदाई हुई उसी घर में गृह प्रवेश हो रहा है। वाकई दीदी, बहुत किस्मत वाली हूँ मैं। कल तक इस घर की बेटी थी और आज बहू बन गई। अब इन दोनों रिश्तों से इस घर की सेवा करूंगी मैं। अच्छा चल, गृह प्रवेश के लिए देर हो रही है। दीदी मुझे प्यास लग रही है, मैं थोड़ा पानी पीकर आऊं? गृह प्रवेश से पहले घर के अंदर जाएगी क्या? तू यहीं पे रुक, मैं पानी लेके आती हूँ। ठीक है। देवर जी, ख्याल रखना। आखिर हमारी शादी हो ही गई। इच्छा, बबल जी, दादी आपको बुला रही है। नहीं तो? अरे मुझे आवाज सुनाई दे रही है, चाहिए? अच्छा, हाँ चाहिए चाहिए। पिताजी, आप दोनों यहाँ? हाँ, तुझे नागिस्तान की रस्में समझाने आए। नागिस्तान की रस्में? एक सपूरी, अपना गांव, अपनी रस्में, वो सब दिल के करीब होती है ना। अब शादी की रस्में तो नागिस्तान के मुताबिक नहीं हुई। शादी के बाद की जो 2-4 रस्में हैं वो कर ले। ये सब क्या कह रहे हैं? बंद कीजिए मजाक। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। पिताजी, आप किन रस्मों की बात कर रहे हैं? तू ना इनकी बातों पर ध्यान मत दे। सुनने दो ना माँ, बोलिए ना पिताजी। आसान सी रस्में हैं। सबसे पहली रस्म, तुझे अपने ससुराल वालों के सामने नागिन नृत्य करना होगा। और दूसरी रस्म, तुझे दामाद जी को मतलब बबल को अपनी गोद में उठाना होगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण रस्म, तुझे अपने ससुराल वालों को दूध से नहलाना है। आप इसे क्यों धर्म संकट में डाल रहे? और इसके ससुराल वाले इंसान हैं, नाग नहीं। ये उनके सामने ये सारी रस्में कैसे कर पाएगी? देखो सिपली, रस्में रस्में होती हैं। अगर दिल से की जाए तो किसी तरह भी हो सकती है। ठीक है, इंसानों को थोड़ी बहुत अजीब लग सकती हैं। थोड़ी बहुत? हाँ, कुछ ज्यादा ही लग सकती हैं, लेकिन रस्में तो करनी पड़ेंगी ना। कैसे करेगी? ससुराल वाले इससे 10 सवाल पूछेंगे, क्या जवाब देगी ये? देखो इच्छा, तुम ये रस्में करोगी या नहीं? ठीक है, मुझे अपना जवाब मिल गया। आज के बाद मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। पिताजी, पिताजी मेरी बात तो सुनिए। माँ देखो ना। मैं समझाऊंगी उन्हें, वो समझ जाएंगे। तू चिंता मत कर। तो बस अपनी शादी की खुशियां मना। इच्छा, माँ आप जाइए जल्दी। इच्छा, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तो बचपना छोड़ दो। क्या हुआ बब्बल जी? तुमने कहा दादी मुझे बुला रही थी, कहाँ बुला रही थी?
दादी ने मुझे इतना डांटा, नई नवली दुल्हन को अकेला छोड़ के आ गया बेवकूफ। बब्बल जी, आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। इच्छा, पानी। चलो तैयारी हो गई है, आ जाओ। चले? जी चलो। छोरी, तू ये सोच रही है ना मैं इस घर में रहती हूँ, इस परिवार का हिस्सा हूँ, कि मेरा गृह प्रवेश क्यों हो रहा है? जरूरी है छोरी, अब तू इस परिवार की बहू बन गई है। गृह लक्ष्मी बन गई है। और गृह लक्ष्मी का तू स्वागत करना ही चाहिए ना। चल, अब अपने दाहिने पैर से इस मंगल कलश को धीरे से धक्का दे और घर में प्रवेश कर। चलना छोरी। मुझे कुछ हो रहा है, अचानक चक्कर सा आ रहा है। अरे दादी, यो कैसा चक्कर है? अरे भाई, ऊपरी हवा लगती है मुझे, ऊपरी हवा। वो देखो कैसे नागिन की तरह झूम रही है। भाई अच्छा, मान गया तुझे। मुझे पता था तू अपने पिताजी को कभी नाराज नहीं करेगी। देखा कितना अनोखा नागिन नृत्य कर रही है अपनी इच्छा। इतना अच्छा नागिन नृत्य तो तुमने भी कभी नहीं किया था अपने ससुराल वालों के सामने। बबल, छोरी को संभाल। जी दादी। हेमा, मन तो लग गए है, छोरी से शादी की भागदौड़ बर्दाश्त न हुई, इसलिए चकरा गई हो। अच्छा, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अचानक क्या हुआ था इच्छा? दीदी, अचानक चक्कर आ गया, आंखों के सामने अंधेरा सा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर चारों ओर घूम रहा है। अरे घर तो वहीं था, तू घूम रही थी। बबल, पहले चल के भगवान जी के दर्शन करेंगे और फिर तुम लोग जाके आराम करना। चलो चलो। सुरसुरी ये भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेगी। इच्छा के साथ वही होगा जो मेरे साथ हुआ था। नागिस्तान वासियों, गलती तुमने की है, नियम तुमने तोड़े हैं, सजा इच्छा भुगतेगी। सुनो सुरसुरी, अगर तुमने इच्छा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो जीवन भर यहीं सड़ोगी।
मुखिया जी, अगर आप एक जिद्दी हैं तो मैं 10 जिद्दी हूँ। चाहे कितने भी पहरे लगा लीजिए, उन्हें भेद कर मैं इच्छा तक पहुंच जाऊंगी। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि आप मेरे पिता होने के बाद भी मेरा दर्द नहीं समझ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ सपोली। अगर समझ रहे हैं तो मेरे साथ ये अन्याय क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ। मैं नागिस्तान का सरदार हूँ और अपना फर्ज निभा रहा हूँ। और आप मेरे पिता भी तो हैं, उसका फर्ज। तुझे गलत काम करने से रोक रहा हूँ सपोली। ये पिता का फर्ज नहीं तो और क्या है? सुरसुरी, नागिस्तान का अनुशासन बनाए रखना मेरा काम है, और अगर मेरी ही बेटी उसका उल्लंघन करेगी तो बाकी के नाग तो नहीं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और तुम लोग अपनी आंखें और फन खुले रखना। अगर गलती से भी सुरसुरी यहां से भाग निकली तो तुम लोग अपने फन दिखाने के लायक नहीं रहोगे, समझे? बस भी कीजिए। नहीं, अब रुकने को मन नहीं कर रहा। मेरी सपोली तो मेरी सपोली सब कहने भर की बातें हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि कोई पिता अपनी बच्ची को इस तरह मुश्किल में डालता है क्या? अरे जब वो खुशी खुशी सारी रस्में कर रही है तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? क्योंकि मैं जानती हूँ उसे ये रस्में करने में कितनी तकलीफ हो रही है। एक रस्म तो उसने किसी तरह भी कर ली, तो आगे की रस्म वो नहीं कर पाएगी। वो मेरी सपोली है, रस्में तो पूरी करेगी, बस देखना ये है कि कैसे करती है। आंख मिचौली खत्म हो गई हो तो देवर जी की भी पैर छू लो। नहीं भाभी प्लीज, मेरे पैर नहीं। रस्म रीत की बात है छोरा, पति परमेश्वर हो रहे हैं, इसलिए आज के दिन उसके पैर छूना तो बनता है। अरे क्या कर रही हो? देखा, दूसरी रस्म भी मेरी इच्छा ने पूरी कर दी। अब बस आखिरी रस्म बाकी है। बब्बल, अरे क्या हुआ? अचानक गिर कैसे गया तू? कुछ नहीं पिताजी, वो घर में सबसे छोटा हूँ ना, तो पैर छुपाने की आदत नहीं है। पीछे हट रहा था, फिसल गया। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। अरे छोटे, कुछ देखा तूने? हाँ भाई देखा, इच्छा ने बब्बल को गोद में उठा लिया। बेचारा बब्बल। अरे अब बबल बेचारा कैसे हो गया? अरे भाई, इच्छा ने सबके सामने बब्बल को गोद में उठा लिया। तो अकेले में उसका क्या हाल करेंगे? खामुखा में हंसा दिया।
तुम्हें पता है यहाँ क्या हो रहा है? वो जो इच्छा है ना, उसकी शादी एक इंसान से कर दी और यहाँ सब उसका समर्थन कर रहे हैं। हम दोनों ने क्या पाप किया था जो हमें इन नागों ने अलग कर दिया? अब तुम ही बताओ, ये अन्याय नहीं तो क्या है? और पिताजी मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं। लेकिन मैं नहीं मानूंगी, मैं ये शादी तोड़ के रहूंगी। ये आवाज कैसे? मैं दीवार पे अखरोट तोड़ रही थी। लाइए, मैं तोड़ देती हूँ। एक काम करो, मेरा फन और मेरी पूंछ दोनों बांध दो। मुझे कमरे में तो बंद कर ही दिया है, अब मेरा हिलना डुलना भी बंद कर दो। मैं तो बस आपकी सहायता करना चाहती हूँ। ओह, सहायता करने का इतना शौक है तो एक काम करो, मुझे बार बार कमरे में आके तंग मत करो। जाओ यहाँ से। ओहो इच्छा, अपना चेहरा देखा है? कितनी थक गई है तू। कुछ देर पहले चक्कर भी आ गए थे। मुझे तो तेरी बड़ी चिंता हो रही है, तुझे अकेला छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। एक काम करती हूँ, आज रात तेरे साथ रुक जाती हूँ। देवर जी से कह देती हूँ प्रबल जी के साथ सो जाए। आज रात तुझे आराम की भी तो जरूरत है। नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, जरा देखूं तो। चिंता मत कर, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। आज की रात तुम दोनों की रात है, इसे यादगार बनाना। चल मैं चलती हूँ, तेरे ओजी को भेजती हूँ। अरे हाँ, तेरी तो याददाश्त चली गई है ना? मुझे तो पता भी नहीं होगा सुहाग रात में करते क्या है। चल मैं तुझे समझाती हूँ। दीदी आप तो तुझे पता है ना? सब पता है ना? फिर तो देवर जी की निकल पड़ी। वाकू, तू जहाँ कहीं भी है, जल्दी से जल्दी आ जा। तुम्हारी शादी हो गई ना, और तुम्हें तंग करने के लिए बब्बल नाम का खिलौना भी दिया मैंने, तो मुझे क्यों तंग कर रही हो? ए वाकू, मुझे कोई शौक नहीं है तुझे बुलाने का। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। नहीं 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 नहीं, अच्छा रुक जा, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। कैसी बात? मुझे जाना होगा वाकू। जाना होगा? कहाँ? पिताजी की बताई तीसरी रस्म अभी तक बाकी है। छोड़ो ना, आज तुम्हारे लिए इतना बड़ा दिन है, बाद में आराम से। वाकू, जब तक ये रस्म पूरी नहीं होती मुझे चैन नहीं आएगा। मुझे ये रस्म पूरी करनी ही है, पूरे परिवार को दूध से नहलाना है। अभी इतनी रात गए, इच्छा तुम पागल हो गई हो। शादी ने तुम्हारे दिमाग पर असर कर दिया है। अरे जो चीज संभव नहीं है वो। वाकू, असंभव को संभव कैसे करना है मैं देख लूंगी। तू थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक, मैं अभी आती हूँ। अरे इच्छा, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? आज तुम्हारी सुहागरात है,
और सुहागरात का मतलब मुझे बहुत अच्छे से पता है। वो बब्बल पूरी तैयारी के साथ आएगा और मुझे तो तू उन्हें रोक देना ना। ऐसे मौके पर मर्द रोके नहीं रुकते, और वो ठहरा पहलवान बंदा। मैं ये खतरा नहीं उठा सकता। वाकू, नौटंकी मत कर, मुझे पिताजी की इच्छा पूरी करनी है। देख वाकू, जब तक मैं वापस नहीं आ जाती तू चुपचाप यहाँ बैठे रहना, समझा? अरे क्या तुम को उम्मीद है, सब कुछ जल्दी भेज देना ना बब्बल। मुझे ची 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 ची। जहां देखो वहीं पहरा। सुरसुरी, इसे शक्ति से नहीं युक्ति से भेदना होगा। नहीं मूर्खों, तुम इतने भी तेज नहीं कि सुरसुरी को पकड़ सको। वैसे भी आज दुनिया का कोई भी पहरेदार सुरसुरी को इच्छा तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। इच्छा मैं आ रही हूँ, ईमान से डस लूंगी। अब एक ही वक्त पर पूरे घर वालों को दूध से नहलाना है, लेकिन इतना दूध तो इस वक्त घर में होगा ही नहीं। जो भी थोड़ा बहुत होगा वो इसमें तो दूध है ही नहीं। इतनी रात गए, मैं दूध कहाँ से लाऊंगी, वो भी इतना सारा। अब पिताजी की बताई तीसरी रस्म कैसे पूरी होगी इच्छा? उन्होंने पहली बार तुझसे कुछ मांगा है, और अगर तू ये भी नहीं कर पाई तो हे नागुमी देव, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। कमाल की किस्मत है इच्छा। आमतौर पर सुहागरात पर लड़कियां अपने सजे सजाए कमरे में होती है, और इच्छा कहाँ है? तबेले में। लड़कियां अपने पति को केसर वाला दूध पिलाती है, और इच्छा क्या कर रही है? पहली धार का दूध निकाल रही है। हे नागुमी देव, कौन से मूड में आपने मेरी कुंडली लिखी थी? खड़क, घर के पीछे का दरवाजा बंद किया कि नहीं? खड़क, कोई आवाज ना दे रहा है, मुझे देखना पड़ेगा। अरे कौन है? कौन है? दादी, अरे कौन है वहां?
आधी रात को तबेले में क्या कर रही है? दूध निकाल रही थी दादी जी। दूध इस वक्त? दादी जी, घर में एक बूंद भी दूध नहीं है। शादी की धमा चौकड़ी में सब खत्म हो गया। अरे आधी रात को दूध की जरूरत किसे पड़ेगी? अप्पू को। आजकल वो रोज आधी रात को उठकर एग्जाम की तैयारी करता है। और आपका तो परपोता है ना दादी, जब तक उसके गले से दूध नहीं उतरेगा तब तक उसकी नींद नहीं खुलेगी। इसलिए मैं। अच्छा ठीक है, निकाल ले, लेकिन जितना अप्पू को चाहिए उतना ही निकालना, बाकी का सुबह में देखेंगे। और हाँ, आते वक्त पीछे का दरवाजा अच्छे से बंद करके आना। जी दादी जी। बच गई इच्छा, लेकिन चल अब जल्दी कर, वरना रस्म पूरी करने के चक्कर में तेरी सुहागरा दादी अधूरी रह जाएगी। और वैसे भी वह वाकू इच्छा बनकर बैठा है, पता नहीं क्या कर रहा है। और कितनी देर लगाओगी इच्छा? आ जाओ ना, बब्बल के आने से पहले आ जाओ, वरना। छोटे, आज तक तूने बहुत पहलवानी करी है, लेकिन आज तेरी पहलवानी का असली इम्तिहान है। अव्वल आना है तुझे। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, आज भी कुश्ती लड़वाओगी क्या इससे? अरे चुस्ती के बिना सुहागरात कैसे बनेगी? शरीर में चुस्ती ना होएगी तो भाग दौड़ कैसे होएगी? क्यों छोटे? अरे ना 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 भाई, कुश्ती ना कह रहा हूं मैं बोल रहा हूं आज भी कुश्ती लड़वाओगे क्या इससे? अरे सुहागरात पे कुश्ती तो होए, बस अखाड़ा अलग, दांव पेच अलग, और आखिर में दोनों खिलाड़ी जीत जावे। अरे भैया बस कीजिए, आप दोनों को नींद नहीं आ रही है क्या? आ रही है। तो जाइए, सो जाइए ना प्लीज। गुड नाइट। अब क्या गुड मॉर्निंग बोल के जाएंगे? अरे ना ना छोटे, बस एक सवाल पूछना था तुझसे। अब क्या पूछना है भैया? अरे तुझे डर तो ना लग रहा? पहली बार है ना? भैया जाइए ऐसे। बिल्कुल सही किया तूने, आप भी जाइए। ना को अमित, बब्बल आ गया। अपनी केचुली संभाल वाकू। हाय, मुझसे चेहरा छुपाकर मेरी जिंदगी बैठी है। अच्छा, मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों पति और पत्नी। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तुम और मैं हम बन गए हैं। बब्बल जी, अभी क्या कर रहे हैं? सुहागरात के वक्त दुल्हन चिल्लाए समझ में आता है, लेकिन दूल्हे का इस तरह चिल्लाना। अभी अभी या देखा मैंने, तुम्हारा चेहरा तुम्हारा नहीं था। मतलब घूंघट में तुम नहीं थी, कोई और था। बब्बल जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? घूंघट ओढ़कर कब से मैं ही तो बैठी हूँ यहाँ। नहीं नहीं नहीं, कोई और था। बड़ा ही डरावना चेहरा था। डरावना? मैं डरावना हूँ? अपनी शक्ल देखी आईने में, खुद तो खरगोश लगता है। नहीं नहीं, खरगोश तो फिर भी प्यारे होते हैं, ये तो बंदर है, बंदर। बब्बल जी आप थोड़ा शांत हो जाइए, आपको वहम हुआ है। अरे नहीं, मुझे यकीन है कि कुछ तो गड़बड़ है। मुझे इतना बड़ा वहम नहीं हो सकता। अच्छा क्या था वो? कुछ नहीं था बब्बल जी, मैं ही थी। अब मैं बस थोड़ा डर गई थी, शायद इसीलिए। डर गई थी?
डरने की बात तुम्हारी शक्ल ऐसी हो जाती है? ऐसी होती है, वैसी होती है, कैसी होती है मुझे नहीं पता। मैं जो हूं आपके सामने हूं, आपको जो लगता है आप जानो। क्या इच्छा, तुम डर क्यों रही थी? या मेरे कमरे में तुम्हें किसका डर? आपका। अब डर नहीं लगेगा। इच्छा कहाँ है तू? जल्दी आजा, ये आदमी उतावला होता जा रहा है। आज इसे नहीं रोक पाऊंगा। अब मेरी इज्जत तेरे ही हाथों में है। चलो, दूध का इंतजाम तो हो गया। सबसे पहले सबल भैया को नहलाती हूँ। सबल भैया। रे इच्छा, तू इस वक्त यहाँ? अरे तेरी तो, रुक एक मिनट तू। हाँ, तेरी तो आज बब्बल से शादी हुई है ना? हाँ भैया। अरे तो तू यहाँ क्या कर रही है? मेरा कमरा है, जाना बब्बल। पहली रात ही झगड़ ली आपस में। समझा रहा था मैं प्रबल भाई को, मत सिखाओ बब्बल को, मत सिखाओ बब्बल को, लेकिन चुस्ती 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 नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब वो दरअसल मैं आपके लिए दूध लेकर आई थी। ओहो, अरे गलत इंफॉर्मेशन दिए तेरे को। सुहागरात के दिन घर वालों को नहीं, घर वाले को दूध देते पागल। भैया उन्हें तो मैं पिलाऊंगी, लेकिन शादी में आपने भी तो कितनी भागा दौड़ी की है, थक गए होंगे, ठीक से खाना भी नहीं खाया होगा आपने। थोड़ा दूध पी लीजिए, अच्छी नींद आएगी। चल ठीक है, फिर तू कह रही तो पी लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको पिलाऊंगी। अरे तू क्यों पिलाएगी? मैं खुद पी लूंगा ना, तू क्यों फालतू में तकलीफ? अरे वाह भैया, बब्बल जी से शादी क्या हो गई, आप तो एकदम फॉर्मल हो गए। और वैसे भी मैं इस घर की बहू बाद में हूँ, पहले आपकी छोटी बहन हूँ। दूध तो मैं ही पिलाऊंगी। चलिए मुंह खोलिए। अब गर्दन थोड़ी ऊंची कीजिए। ये थोड़ी सी और, थोड़ी सी और। क्या कर दिया इच्छा? माफ कीजिए भैया, मेरा हाथ गलती से थोड़ा हिल गया। और अरे यार, एक गलती कर दी है, दूसरी मत कर। जा बब्बल के पास, शादी की रात को दूल्हे का इंतजार कराना अच्छी बात ना होती। चल जा। जी भैया। चीनी तो डाल देती इसमें। ओए! क्या ये सब? क्या ये सब? अच्छा मैं जानता हूँ, सुहागरात में हर लड़की थोड़ा नर्वस हो जाती है, घबरा जाती है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा। आप नाराज मत होइए बब्बल जी, वो पहली बार है ना। तो मेरी कौन सी 10वीं सुहागरात है यार? वही तो मैं कह रही हूँ बब्बल जी, हम दोनों इस खेल में नए हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पहले दूर से प्यार करते हैं, फिर करीब करीब। इच्छा, जैसे तैसे इसे रोक के रखा, इससे पहले कि ये अपनी हद तोड़ दे, तुम आ जाओ।